के बाल सब पक गए तुम्हारे। हाँ। मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही। YASHIKA यशिका। देख लो, इसे कहते हैं जिंदा धोखा। मैं खा नहीं रहा, लाइट बंद कर दी, भूखा सो जा। और मैं बना के लाई तो देखो क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड सो रहे हैं और यहाँ पर इनके लंच के लिए मैंने थोड़ी सी कढ़ी बना दी, क्योंकि वैसे तो सब्जी थी मगर आजकल जो एक दो सब्जी वही रिपीट हो रही हैं। तो फिर यहाँ मैंने प्याज मिर्च भी काट के रखी थी। थोड़ा सा सामान रह रहा था लाने के लिए, तो मैंने इनको उठा के भेज दिया कि जाओ शॉप पर से सामान ले आओ। इधर ये सामान लेने गए और मैं इधर हो गई थी नहा धो के रेडी, क्योंकि साफ़ सफाई सब हो चुकी थी पहले ही। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया था, थोड़ा सा पहले का भी थोड़ा आटा रखा हुआ था, जब बच्चों को सुबह मैंने नाश्ता बना के लंच बना के दिया था। और यहाँ पे कढ़ी भी पक रही थी। इतने में ये सामान भी जो मैंने इनको लाने के लिए बोल रखा था, सामान और ठंड के मारे मेरा हो गया था बहुत ही बुरा हाल। मुझे बहुत ठंड लग रही, सीरियसली आज बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैंने नहा चुका है, कमरा ये पीछे कपड़े तह लगाने को पड़े हैं, फोल्ड करने के लिए कपड़े पड़े हैं। नहा चुकी हूँ, हस्बैंड को उठा दी हूँ, थोड़ा गए हैं सामान लाने शॉप से। और बाकी का मुझे भी इनके लिए कढ़ी बना रही हूँ, चावल रोटी पराठा जो भी बनाऊँगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। फिर ठंड लग रही है, मैं फुल बाजू के उसके बाद कपड़े निकाल के फुल बाजू के कपड़े पहनूंगी। फटाफट फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया आटा, क्योंकि आटा मैं पहले से ज़्यादा लगा के रखती नहीं हूँ। और साथ में जो मैंने सुबह आटा रखा था बच्चों को, सुबह 7 बजे 7:30 बजे मैंने आटा लगाया था, उसको ही मैंने मिक्स करके अच्छे से आटा गूंद दिया, क्योंकि ये 10 बजे तक जाते हैं तो मैं इकट्ठा आटा नहीं गूंथती। तो यहाँ पे आटा गूँथ के तैयार हो चुका था। बाकी मुझे करनी थी कढ़ी की तैयारी, क्योंकि सामान तो ये ला चुके थे और फिर ये बोल रहे मुझे जल्दी कर। अब इनको जल्दी भी होने लगी थी, तो मैंने फटाफट यहाँ पे तड़के की तैयारी करने के साथ में सबसे पहले मैंने पकौड़ी बनाने का इंतजाम किया। ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे मैंने इसमें पालक भी डाल सकती थी मगर था नहीं, तो फिर मैंने सब सामान सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दी। उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। अच्छे से इनको मैंने पकौड़ियाँ बना ली और थोड़ा सा हल्का इसकी ना टेक्सचर गीला रखा था, क्योंकि ना जो टाइट होता है उससे पकौड़ियाँ बाद में बहुत हार्ड हो जाती हैं। जैसे कढ़ी ठंडी होती है तो पकौड़ियाँ भी काफ़ी टाइट हो जाती हैं, तो ईज़िली वो खाई भी नहीं जाती। तो हल्का से ये पतला रहेगा ना तो फिर बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। यहाँ पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी, तो थोड़ा सा मैंने एक आलू को हल्का सा ऐसे ही ज़रा सा उसको भी थोड़ा फ्राई कर लिया बेसन के घोल में। फिर यहाँ मैंने तड़के का तैयारी कर ली। तड़के मैंने साबुत लाल मिर्च, हींग और मेथी का तड़का से मैंने बढ़िया से तड़का लगा दिया, क्योंकि यही तड़का बेसिक लगता है। टमाटर प्याज हम यूज़ नहीं करते तड़के में। तो फटाफट मैंने यहाँ पकौड़ियाँ डाल के रख दी और इसको मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी देर ही, मुश्किल से 5 मिनट मैंने बॉईल किया, क्योंकि ज़्यादा बॉईल करने पे बिल्कुल बेकार हो जाती है। फिर मैंने फटाफट बैठा दी चाय और थोड़ा सा बना दिया चावल, और इधर ये हो गए थे रेडी और चीख रहे थे कि जल्दी कर जल्दी कर। तो फिर यहाँ पर मैंने इनका नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी कर ली। यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो चुकी थी। फिर मुझे इनको बनाना था पराठे, क्योंकि इनको सुबह या तो आलू आलू के खाते हैं, मगर इनको जो नमक के ट्रायंगल शेप के पराठे इनको बहुत पसंद है चाय के साथ। तो सुबह जैसे चाय के साथ अचार वगैरह हो और ट्रायंगल शेप के पराठे काफ़ी पसंद करते हैं चाय के साथ, तो यही बना दिया। बाकी ये जो और चीज़ें आती हैं मैगी पास्ता तो बहुत अवॉइड करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं, ये सब कभी खाए ही नहीं इन्होंने। यहाँ पे ये हो चुके थे ड्यूटी के लिए तैयार और फिर मैंने इनका लंच भी पैक कर दिया था। और यहाँ पे बेड से इनका कुछ सामान निकालना था, पूरा बेड उलट पुलट के रख दिया। ये निकल गया ऑफिस के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा जो बनाए थे अपने फ्रेंच फ्राई टेढ़े मेढ़े, उनको थोड़ा सा सर्व करके देखा। हस्बैंड जा चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने किचन की सफाई कर ली है। अब बैठ के थोड़ी सी चाय पी लूँ, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने सॉक्स भी पहन लिए और ठंड ज़्यादा हो रही है। स्वेटर भी निकाल ली हूँ और बाकी मुझे भी ठंड के और कपड़े निकालने हैं। जो पीछे कोट टंग रहा है इनका भी नया कोट है, ये भी मुझे बेड में डालना है और भी ठीक करना है। चाय पी लेती हूँ। गली में फंक्शन है, किसी की शादी है, शायद आज है या कल है शादी। उसके चक्कर में रात में 1:30-2 बजे तक बहुत डीजे बजा था, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। 1 बजे तक, वैसे बोलते 10 बजे तक अलाउड नहीं, मगर हमारे एरिया के हिसाब से भाई 1 बज रही है, 1 बजे डीजे बज रहा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। अब बल्कि हमारी गली में मंदिर, जस्ट पीछे मेरे घर के पीछे मंदिर है, तो मंदिर में जैसे दोपहर में मंडे के दिन या कोई वैसा अच्छा दिन होता है तो लेडीज़ें गाना गाती हैं। चलो मानती हूँ कि हर औरत की आवाज़ इतनी परफेक्ट नहीं होती, हर कोई सिंगर नहीं होता। चलो माइक में तेज गाती हैं, जैसा भी गाती हैं ठीक है। उसकी कंप्लेंट कर दी लोगों ने, गली में वालों ने कंप्लेंट कर दी। गली में एक लेडीज़ है, उसने कंप्लेंट कर दी कि ये माइक चलता है, इसकी वजह से मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है, उन्हें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मगर उसके बाद में अभी
पूरी रात डीजे बजा 1 बजे तक, तब किसी ने कंप्लेंट नहीं करी। मतलब लोग इतने दोगले हैं ना अपने कंफर्ट के हिसाब से। भाई पूरी रात डीजे बजाए तब तुम्हारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, ना तुम्हें दिक्कत है। मगर यही चीज़ अगर कोई और करे, पीछे कोई भीख मांगने आया है, भीख मांगने वाले आए हैं, और यही काम कोई और कर दे मंदिर की आवाज़ से नहीं दिक्कत है, बोल दो माइक थोड़ा कम कर लो, कुछ भी कर लो, मगर नहीं माइक बंद कर दो। अजीब लोग हैं। बहुत गर्म है, जुकाम ठीक हो नहीं रहा है। अब जुकाम हुए मेरे को कितना टाइम हो गया, 20 दिन से ज़्यादा हो गए, और पीछे बहुत शोर आ रहा है। करीब 1 बजे बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो बच्चों को स्कूल से मैं ले आई थी। पहले ढुल्लो को ले आई, फिर 1:30 बजे जाके विराज को ले आई। फिर क्या गरम गरम मुझे बनानी थी रोटियां। सब्जी जो कढ़ी थी वो मैंने गरम कर ली, क्योंकि सुबह मैं एक साथ कभी खाना नहीं बना के रखती, क्योंकि अभी मौसम भी ठंडा है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मुझे गर्म ही खाना पीना पसंद है। तो स्कूल से लाने के बाद ही बच्चों को खाना पीना बनाती हूँ। और यहाँ पर इनने कुछ बॉल्स ला के जो पानी में डाल के बड़ी साइज़ हो जाती हैं, वो सब इकट्ठा करके रखी थी। विराज ठुल्लो दोनों खेलने लगे, तो यहाँ पे दोनों को डांट के खाना पीना खिलाने के लिए बैठाई। तो इनको खेलने की धुन ज़्यादा सवार थी, मगर फिर भी इन लोगों ने खाने के लिए राज़ी हो गए। तो खेलते कूदते खाना पीना खाए। इनके खाना पीना खाने के बाद में मुझे थोड़े से सामान रखने थे। कोट वोट इनके बाहर पड़े थे, सब मैंने अच्छे से ठीक करके अपना फाइनल काम करना था बेड में डालने का। तो उन सबको डाल दी बेड में, क्योंकि बाहर सामान इतना फैला हुआ रहता है। पहले मेरी पूरी अलमारी फुल ठसाठस भरी हुई है। इतने में ही मेरी जेठानी आ गई। वो बोलने लगी कि तुमने अभी तक रजाई पे खोल क्यों नहीं चढ़ाई। तो इसी बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने डिस्कशन करी। फिर मैं आ गई छत पे, क्योंकि हल्की फुल्की धूप तो जा ही चुकी थी, बट मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे होते। खाना पीना खाने के बाद एक अजीब सी ठंड लगती है। तो यहाँ पे बच्चों को ऊपर खिलाने लेके आ गई, तो अपने उटपटांग खेलना, और इतनी तेज ढुल्लों के पैर में भी चोट लग गई थी, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा धूल चलती है, हवा में इतनी धूल रहती है कि पूरे हाथ पैर इनके गंदे जाते हैं। विराज को इतने मिल गए पता नहीं कहाँ से ये बॉम्ब, इनने ले जाके नीचे इतनी तेज बॉम्ब फोड़ा। और यहाँ पे देखो हमारे मंदिर पे शाम को 4-5 बजे करीब आ जाते हैं तोते, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं, और डेली का नियम है। ये मंदिर पे सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। तो यहाँ पे अब ठंड हो चुकी थी काफ़ी। बच्चे भी, विराज नीचे पहुँच चुका था शरारत करने, मैं भी नीचे आ गई थी। और नीचे आके मैंने थोड़ा सा बालों में तेल लगाया। ठंड के मौसम में बाल अजीब से ऐसे हो जाते हैं, जैसे इनमें करंट सा लग गया हो। बाल अगर थोड़े से इनमें स्कार्फ वगैरह से ढक के रखो तो बाल काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और कोई तेल ही समझ नहीं आता, तो नारियल का तेल ही जो मेरा फेवरेट है वही लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने करी घर की सफाई। शाम को थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा लिया, क्योंकि इतना इस टाइम करना नहीं होता। जो काम होता है मेरा मेन सुबह का ही होता है। तो फटाफट सारी साफ़ सफाई कर ली। और फिर ढुल्लो को मैंने बोला पूजा करने के लिए, तो उससे थोड़ा मंत्र आ नहीं रहे थे, तो उससे थोड़ी पूजा वूजा करने की प्रैक्टिस करवाई। यहाँ पे बच्चों के लिए संतरे रखे थे। विराज का खाने में हो रहा था बुरा हाल, मगर नौटंकी कर करके उनने थोड़ा बहुत खाया। चलो कह रहा जूस बना दो, मैंने मना कर दिया। फिर मैंने मम्मी के लिए बनाई चाय, क्योंकि दूध आ चुका था भैंस का निकल के। तो फटाफट चाय बनाई, और ढुल्लो विराज को मैंने पढ़ने के लिए बोला। तो इतने में ढुल्लो सो गई, और करीब रात में 9 बजे सो गई थी। YASHIKA यशिका, इधर दिखा, स्माइल तो कर दो। मेरा बेटा शाम को 7 बजे सो गया था। पढ़ाई शाम को 7 बजे सोई, और रात में 9 बजे उठी। इसके अंदर फिर खाना खिलाने के लिए इसको थोड़ी बहुत मैंने बहुत नौटंकी करी, ताकि खा ले। फिर कहीं खाना पीना खाई, और इन हस्बैंड ने मना कर दिया था कि वो रात में खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने अपने लिए अपना कुछ जुगाड़ करते हुए, अच्छे से आलू फ्राई करते हुए बढ़िया से उसे मसालों में तैयार कर लिया। और साथ में मैंने लच्छे पराठे बना लिया, और साथ में चाय। और मेरे साथ हो गया था बहुत ही तगड़ा धोखा जो कि इन्होंने किया। देख लो, इसे कहते हैं जिंदा धोखा। मैं खा नहीं रहा, लाइट बंद कर दी, भूखा सो जा। और मैं बना के लाई, तो देखो क्या हो रहा है। चाय फीकी है, मैं उसमें शुगर फ्री है। वो तो नहीं पियोगे ना? हैं क्या ना पियोगे? ये मेरे साथ जिंदा धोखा हो रहा है, जिंदा धोखा। गाइस काफ़ी टेस्टी बना था, ये बहुत ही टेस्टी था। इसको मैं दोबारा इसकी पूरी रेसिपी डालूंगी। बहुत ही अच्छा बना था, मुझे बहुत पसंद आया। मगर इसमें मैंने स्पाइसी इतना किया था कि मेरा बुरा हाल हो गया। इतनी मिर्च, गरम नहीं था मगर मिर्च के मारे इतना बुरा हाल हो गया था। और बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिर हम लोगों ने, इन्होंने तो खा चुका था, कह रहे तेरे लिए थोड़ा बहुत छोड़ देता हूँ। मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया था। ये तो मिल बांट के खाना पीना हो गया था। तो चलो मैंने खा लिया। मैंने कहा टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 11 बज रहे थे उस टाइम, बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं बाज़ार भी चली गई थी। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।